सबको जान से कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन खुदा के पाक और पवित्र जलाली नाम में आप सभी को सलाम। खुदावन की इस पवित्र हजूरी में हम आपका वेलकम करते हैं। हम एक छोटे से मैसेज के द्वारा जो खुदा ने हमें दिया, हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। आज जिनका आशा टूट चुका है, जिनका विश्वास कमज़ोर हो चुका है कि आज के दिन में भी वो मतलब अपने आप को गिरा हुआ और अपने आप को दुर्बल समझ रहे हैं, लेकिन खुदा का पाक कलाम कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप अपने अभिलाषाओं से दूर होके उस खुदावन पे विश्वास करो। आप दुआ कर रहे हो सकता है आप दुआ कर रहे हो, दिन को भी कर रहे हो, रात को भी कर रहे हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करने वाले हैं। हालेलुया। सबको जान से कि मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित पाक समर्थी नाम में आप सभी को सलाम। खुदावन खुदा के इस पाक हजूरी में आपका मैं वेलकम करती हूँ कि आज हम जानेंगे कि बड़ा विश्वास कैसे आता है। बड़ा विश्वास ऐसे आता है, अगर कनानी स्त्री के जैसा आपका विश्वास है ना, तो सचमुच में ये समझ लो, अगर खुदा उस कनानी स्त्री पर दया कर सकते हैं तो मुझ पे भी दया कर सकते हैं। हालेलुया। अगर वो प्रॉफिट एलिया को उस विधवा के घर में खाना खिलवा सकते हैं ना, तो हमारे घटी में भी हमारे लिए वो इंतज़ाम कर सकते हैं। हालेलुया। खुदा ने हमें बनाने से पहले हमारी सिचुएशन को उन्होंने समझ चुके थे, उन्होंने जान लिया है। हालेलुया। अगर वो लाजर को जिंदा कर सकते हैं तो हमारे मरे हुए कामों को, हम जो आत्मा में मर चुके हैं, वो हमें जिंदा कर सकते हैं। हालेलुया। सबको जान से प्रभु आप सबको आशीष दें। जब आप दुआ करते हो, जब घुटनों पे आके खुदा को पुकारते हो, तो उसी समय खुदा का स्वर्ग खुल जाता है और खुदा आपकी दुआओं को, आपके एक एक मुंह के शब्दों को बड़े ही गौर से हमारा परमेश्वर सुनता है। फिर उसके बाद पता क्या है कि जब आप दुआ करके जैसे ही उठते हो, शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि आपके कानों में वो धीरे से आवाज़ें लगाएगा। तूने सुना, तूने दुआ में क्या मांगा, दुआ में खुदा से क्या बोला, लेकिन तेरी दुआ को कोई आंसर आया? वो आपको नीचा दिखाएगा। तो इतनी दुआ कर रही है फिर भी तेरा काम नहीं हो रहा है। अब विश्वास करें, शैतान सबसे पहले वो आपके मुंह के अंगीकार को सुनता है, फिर उसके बाद आपको भरमाएगा, तेरा ये काम नहीं हो रहा, तेरा वो काम नहीं बन रहा है। लेकिन अब परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि बाइबल बताती है दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है। मेरे दिल दा हो, मेरे दिल दा, मेरे दिल दा मालिक तू, ते कंडियाद ताज वालिया, मेरे मन विच आ बस तू, मेरे मन विच आ बस तू, ते कंडियाद ताज वालिया, ते कंडियाद ताज वालिया। जब हम खुदा के पास जाते हैं तो हम कहते हैं कि खुदा तो मेरे दिल का मालिक है, लेकिन उससे पहले खुदावन आपको जांचते हैं, परखते हैं, सचमुच में मैं इसके दिल का मालिक हूँ या नहीं। अब इससे पहले कि आप खुदा आपको बोलें, आप अपने दिल में झांक कर देखो। हो सकता है कि आपके दिल पे कोई और तो राज नहीं कर रहा। हो सकता है आपके बच्चे हों, आपका पैसा हो, आपकी दौलत हो, आपकी इज्जत हो, आपकी शोहरत हो। मेरे भाई बहनों, इन सब को अपने दिल पे हटा दीजिए। इनका कोई अधिकार नहीं आपके दिल पे राज करने का। हमारा दिल हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने अपने हथेलियों पे हमें बनाया है, और हमारा दिल उसका सिंहासन है, हमारा शरीर उसका मंदिर है। हालेलुया। इसलिए सारा आदर अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। जब आपका काम नहीं बनता तो शैतान आपको सबसे पहले लालच देगा, चोरी कर, हत्या कर। वो आपसे ही सब कुछ करवा के, जब उसका काम निकल जाएगा, वो साइड पे हो जाएगा, तो आप अपने ही मन में पछताओगे, ये हमने क्या किया। आपका वो विनाश कर डालेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह
आपको अनंत जीवन देंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओ हमारा परमेश्वर यहोवा हमसे इतना इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया कि हमें कोई सांसारिक वस्तुएं नहीं दी हो। उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, और 1 महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हालेलुया।